ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। सब लोग जो होते हैं और मैरिज हॉल में जो है वो पहुंच जाते हैं। इस पर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इस पर जैसे ही कामयाब जो होता है वो आयडा को दिखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इस पर वो खुद जाके आगे बढ़ के उसको जो है स्टेज पर लेके आता है। इस पर जैसे ही दोनों फेस टू फेस बैठते हैं तो मौलवी साहब जो होते हैं उन दोनों के पेरेंट्स से जो है वो इजाज़त लेकर निकाह जो होता है वो स्टार्ट करने वाले होते हैं। तो इस पर कामयाब जो होता है वो कहता है कि रुके, मुझे कुछ बात करनी है। इस पर वो माइक पकड़ता है और वो कहता है कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि 4 माह पहले जिस लड़की ने मेरी गाड़ी चलाई थी मैं उससे शादी करूँगा। अगर किसी ने तब मुझे कहा होता तो मैं बिल्कुल भी इस बात को मानता ना। लेकिन आज वो लड़की जो है मेरे सामने बैठी हुई है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इस पर वो कहता है कि जैसे आयडा तुम कहोगी मैं वैसा ही बन जाऊंगा। अगर तुम कहोगी दिन है तो मैं कहूँगा दिन है, अगर तुम कहोगी रात है तो मैं कहूँगा रात है। इस पर आयडा जो होती है वो तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसको ऐसे लग रहा होता है कि जैसे अब आने वाली लाइफ जो होगी उन दोनों की बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। इस पर जैसे ही मौलवी जो होता है वो निकाह स्टार्ट करने लगता है तो इतने में ही मैरिज हॉल में जितने लोग आए होते हैं सबके मोबाइल पर जो है वो एक मैसेज आता है, जिसको जैसे ही सब लोग जो है वो ऑन करके वो वीडियो देखते हैं तो उस वीडियो में जो है वो कामयाब होता है, वो भी किसी लड़की के साथ मिसबिहेव करता हुआ। इस पर सब लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। इस पर आयडा की बहन जो होती है वो आयडा को भी दिखाती है। इस पर आयडा जो होती है वो देखते ही अपनी सीट से जो होती है वो उठ जाती है। इस पर कामयाब जो होता है वो कहता है कि हुआ क्या, मुझे भी दिखाओ। इस पर आयडा जो होती है वो कामयाब को दिखाती है तो कामयाब के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और वो कहता है कि नहीं, ये सब कुछ सच नहीं है। लेकिन आयडा जो होती है उसकी एक बात नहीं सुनती और वो उसको मोबाइल दे के जो है वो गेट की तरफ चली जाती है। इस पर सारी फैमिली जो होती है वो भी आयडा के पीछे चली जाती है। इस पर कामयाब जो होता है वो आयडा के पीछे भागता है और वो कहता है मेरी बात तो सुनो। इतने में ही आयडा का वाली जो होता है वो कामयाब को रोक देता है और वो कहता है कि अगर मुझे जो है वो तुम इतना भी अच्छा मत समझो, अगर बात मेरी बेटे की होगी तो मैं बहुत बुरा हूँ और मैं बहुत बुरी हद तक भी जा सकता हूँ। इस पर कामयाब जो होता है वो वहीं पर रुक जाता है। दूसरी तरफ आयडा जो होती है वो अपनी पूरी फैमिली के साथ घर चली जाती है। पीछे से कामयाब की गाड़ी भी आ जाती है। आयडा जो होती है वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कामयाब जो है वो ऐसा भी कुछ कर सकता है। इस बार जैसे ही आयडा जो होती है वो घर एंटर होने लगती है तो पीछे से ही कामयाब आ जाता है और वो कहता है कि आयडा मेरी बात सुनो। इस पर वॉचमैन जो होता है उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रुकता ही नहीं, वो अंदर आ जाता है। इस बार जो होती है आयडा वो कहती है कि तुम्हें तमाशा लगाने का बहुत शौक है ना, मैं लगा के तुम्हें दिखाती हूँ तमाशा कैसा होता है। इस पर वो अपना दुपट्टा भी फेंक देती है और अपना जो बैग पकड़ा होता है उसने वो भी कामयाब की तरफ फेंक देती है और वो कहती है कि मैंने तुम्हें क्या समझा था, मुझे लगा था तुम खुद को बदलोगे लेकिन नहीं, तुमने खुद को नहीं बदला, तुम बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान हो। इस पर वो बहुत ज़्यादा उसको बातें सुनाती है और वो कहती है कि हो कौन तुम, दफ़ा हो जाए यहाँ से, मुझे आज के बाद नज़र भी मत आना। इस पर कामयाब जो होता है वो बहुत ज़्यादा अब दीदा हो जाता है। वॉचमैन जो होते हैं वो कामयाब को पकड़ के घर से बाहर फेंक देते हैं। इस पर वो गाड़ी में बैठ कर बहुत ज़्यादा रोता है और वो सीधा ही चला जाता है उसी दोस्त के पास है जिसके पास वो ड्रिंक करने के लिए जाता है। इस पर वहाँ जाकर वो ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ कामयाब की दादी जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो कहती है कि पता नहीं कामयाब कहाँ चला गया। इस पर उसके वालिद जो होता है वो कहता है कि ये कभी बदल ही नहीं सकता था, वो सिर्फ हमारे साथ ड्रामा कर रहा था, अब उसने हमारे साथ ड्रामा कंप्लीट कर लिया था, फिर चला गया होगा अपनी दोस्तों के पास और वो क्या कर सकता है और वो उसने क्या करना है और आप जो है वो परेशान मत हो। इस बार कामयाब की वालदा जो होती है वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा बेटा फिर से वैसा हो गया। इस पर उसका शोर जो होता है कामयाब का वालिद वो कहता है कि तुम्हें तो कभी यकीन आया ही नहीं था। इस पर वो भी उठ के चला जाता है। सब लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। दूसरी तरफ आयडा का वाली जो होता है वो आयडा को कहता है कि तुम इस सब को जो है वो भूल जाओ और फिर से अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करो, हम लोग तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगे। इस पर आयडा जो होती है वो कहती है कि बाबा मैं क्या भूल जाऊँ, ये भूल जाऊँ कि सारी ज़िंदगी जितना भी टाइम हमारा साथ गुजरा वो सब झूठ बोल रहा था, वो सिर्फ मेरे साथ खेल रहा था, मेरे जज्बात के साथ खेल रहा था, उसने खुद को बिल्कुल भी नहीं बदला। इस पर वो बहुत ज़्यादा रोती है और वो अपनी वालदा के गले लग के बहुत रोती है और वो कहती है कि बाबा मैं क्या भूलूँगी, मेरी आज शादी थी और आज शादी के दिन ही ये सब कुछ तमाशा हो गया और मैं अपने घर आगे बैठी हुई हूँ वो भी इतनी बुरी हालत में। इस पर वो सब लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। दूसरी तरफ कामयाब जो होता है वो अपनी कज़न के पास जाता है और वो कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी नज़र की वजह से हुआ है, तुम शादी में नहीं ना आई था, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। इस पर उसकी कज़न जो होते हैं वो तो अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो यही चाहती थी और ये सारा कुछ कांड जो होता है वो उसी ने किया होता है। लेकिन कामयाब को जो है वो अभी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब कुछ जो है वो उसी ने किया है जिसके पास वो जाकर अपना दुख सुना रहा है। अगर आप लोगों को ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।